आजा बेटा आजा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आंवला पूजन है, अक्षय नवमी भी कहते हैं। सो हम लोग कर रहे हैं, देखिए किस तरह से किए हैं, आप लोग भी कीजिएगा। और जो नहीं जानते होंगे उनको भी बताइएगा कि किस तरह से करना चाहिए। सबको करना चाहिए। ये अक्षय व्रत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सबको करना चाहिए श्रद्धा भक्ति से, जैसा जिसको सामर्थ्य है। भगवान ये नहीं कहते कि ऐसे करो ऐसे करो, जिसको जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार करना चाहिए, पर पूजा करना चाहिए। मेरा कहना ये है, तो मैं कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। मैं यूट्यूब में वीडियो डालूँगी, सब आप लोग देखिएगा और सब भगवान का आशीर्वाद लीजिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो सबको ये चीज़ मिला है और मैं एक फ़ोटो भी क्लिक कर रहा हूँ। बुआ का मुंह पत्ता से ढक जा रहा है। मुझे भी दे दो। दादी आप कहाँ देख रहे हैं? कैन फिर नीचे। भगवान जी को देखना बेटा। लो तो फिर देख, सब देखो आ गया। मुँह है वैसे आ जाएगा। गाइस आप लोगों ने मुंह देखा? स्टॉप करके देख लेना। देखो भाई क्या बात चल रहा है। जैसे आंटी लोग चुगलियां नहीं करती है वैसे हो रहा है। ना आग में डाल दो। इस पेड़ का भी देखो छिलका उधड़ता है, देखो दाग ना भाई। हाँ गाइस, न्यू बॉर्न बेबी ये देखो, पूरा दिखा रहा हूँ अंदर। ओ भाई देखो ना, इधर तुम वीडियो बनाओ ना भाई, सब कुछ दिख रहा है। अभी ये चढ़ा था उन पे। ये भाई न्यूटेला का डब्बा। लोग सब अपना सामान ठेका के अगल बगल यहाँ पर जगह रखा। तू पूरा पानी को तो बर्बाद कर दे। सुनो यहीं पे रखे ना हम। हाँ देखिए, जले ना, तुम ही रखना मेरे सामने। मैं तो बोर हो गया, मैं अभी से खड़ा हूँ, बहुत देर से खड़ा हूँ। इधर से नहीं उधर से जाओ भाई। वो भाई बंगाली दादा का घर है। भूख लगा तो जाओ अंदर जाओ, गोल वाला होगा ना, खा लो जाओ। चलो फेरा लगा लेते हैं। एक फेरा लगा। हीरो फेरा फेरा भैया फेरा फेरा ऐसे होगा फेरा फेरा। फेरा लगाएंगे आप? घूमेंगे बेटा, गोल गोल। हैं? हाँ, ये सब ले। अब वो वीडियो बनाए शायद। रुको एक सेकंड ना, रुको एक सेकंड। भाई पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दो ना माँ, ये छुहाड़ा हो जाए। सब कटोरिया भगवान जी है। अब फेरू होगा, फेरू तो भाई अबरी एने ना पूरा करती हो देखना ना। अरे भगवान अभी ले फेरा कर देने वाले रखो जाके, अरे फेरा लगा लो जल्दी जल्दी। देखने के भूख आ जो हाथ धो के जल्दी जल्दी फेरा एक बार लगा लेते हैं बेटा। चलो भाई, अब हम लोग तुम फेरा करती हो लगाएंगे। बेटा। आजा बेटा आजा। अब हम लोग फेरा सुनो, अब आगे में है, तुम करते रहो। या तब हमको ऐसे होना पड़ेगा, फिर बाद में बुआ शॉट लगी तब हम ऐसे कर लीजिए, आप भी साथ साथ आइए। हाँ सेल्फी टाइम। ठीक है। ऐसे पीछे आओ। ऐसे कैसे ऐसे जब हाँ हाँ बेटा। आओ, तुम एक हाथ से पकड़ ले बेटा ना, सुस्ता के आओ। हाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो। ए भाई बहुत गंदा वीडियो आ रहा है। तो इधर आओ हीरो, तो मेरा आगे आओ। हाँ चल, हाँ चल पकड़ो। आओ ना, तुम ही पकड़ो। सॉरी। हाँ हाँ उसे लेते रहो। यार हम कैसे हो रहा है, चलो। किसी का नहीं आएगा। रुको। अरे ऐसे कर। मन वहाँ रख दो ना खिड़की पे से। हाँ हाँ ठीक है। अब ठीक है गाइस, ऐसे सेट कर रहा हूँ। सीधा सीधा मार के कर लेना। हाँ तो ये बैक कैमरा करने की है। फ्रंट कैमरा कर लो। हाँ दिखेगा अभी। हाँ सीधा कर लेना। हाँ स्टार्ट कर दीजिए अभी। स्टार्ट है किया हुआ। चलो मैं पकड़ के आ लो। चल
हीरो ऐसे नहीं पकड़ो, यहाँ पकड़ो। अंधेरे में आ जा रहा है ना। हाँ उल्टा साइड। अच्छा उस साइड से जाएंगे तो ठीक चलो होगा। हाँ उधर तो चाहिए। चल बोलो प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सब इस पे कैमरा पे एक बार ध्यान दे। श्री कृष्ण से गोविंद हरे मुरारे फिर ध्यान दिया जाएगा कैमरा पे। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। चलो ठाकुर जी प्रणाम कीजिए, माता जी की जय। सबका बंद कर दो, बंद कर दो। तो गाइस वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। और आप ये भी जी फेरा लगेगा, पूछो तो बाबा को हो गया है, घूमेंगे। रुको भाई। क्षेत्र में तुला दान करने से जो फल मिलता है वही फल अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से मिल जाता है। और कोई मनुष्य वहाँ महात्म ब्रह्म हत्या सुवर्ण से आदि से बड़े पापों तथा सामान्य पातकों से युक्त क्यों न हो, यदि वह कुष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और उसे जो भी जमलोक का मुंह कभी नहीं देखना पड़ता है। हे द्विज, कुष्मांड दान करने वाले व्यक्ति इस प्रकार के सुखोपभोग को भोगते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सभी लोकों में भ्रमण करते हुए तब शौनकादि भ्रमण करते रहते हैं। और तब शौनकादि ने पूछा कि हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी पर किसने यह कुष्मांड का दान किया था, क्योंकि इसे करने की मेरी भी उत्कृष्टता है। और नारद जी ने कहा कि जमुना के तट पर पहाड़ी तलहटी में एक भारी गांव है। वहाँ विश्व विख्यात उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सद्चरित्रता और परिश्रम से बहुत धनोपार्जन किया। जिस प्रकार से उसने धन कमाया था उसी प्रकार पुण्य कार्य भी करता था और दीन दुखियों को दान दिया करते थे। इस प्रकार समाज सेवा करते करते उन्हें बुढ़ापे ने आ घेरा। तो उसने और श्री धनंजय नाम के उससे कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। बुढ़ापे में गृहस्थी का सब भार अपने पुत्रों के ऊपर डालकर तपस्या करने के लिए वह वन को चला गया। और वासुदेव परायण हो भगवान श्री कृष्ण के अवतार अपना ध्यान लगाकर तपस्या करते करते उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। अंत में वह विष्णु भगवान के उस परम धाम को चले गए जहाँ जाकर प्राणी को शोक नहीं करना पड़ता है। बूढ़े के मरने के बाद किसी भी बूढ़े बड़े का दबाव न रहने के कारण उनके दोनों युवा अवस्था में वैश्यागामी शराबी और घर में अन्य नारी का भोग विलास करने में सैकड़ों हजारों रुपये लुटा देते थे। इस तरह से क्षणिक सुख के भोग के लिए दोनों ने पहलवानी, भाड़ पड़ने, रंडीबाज और जुआ खेलने में धन गंवा दिए। जिस प्रकार से भूमि बंजर जमीन को बोया हुआ बीज नहीं उगाता, उसी प्रकार से उन दोनों ने अपना सारा धन कुपात्र लोगों को देकर तहस नहस कर दिया। अब जैसा पाप में न रहा तो चोरी डकैती करने लगे। अब पैसा पास में नहीं रहा तो चोरी डकैती करने लगे। एक दिन रात में सेंध मारते चोरी करते हुए वे दोनों
को पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिए गए और राजा के न्याय में उपस्थित किए गए। राजा ने उस दोनों को अपने राज्य से निष्कासित का दंड दे दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे और वन में जीविका का कोई साधन न देकर वे दोनों मांसाहार का अपना दिन काटने लगे। हे ब्राह्मण, एक दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला। तब वे मर कर जमलोक के पथिक को हो गए। जम के दूत उन्हें पकड़कर जमराज के सामने ले गया और उन्हें कहा कि हे प्रभु, इन्हें बताइए कि इन पर अनुशासन भाड़ की क्या कार्यवाही होगी। और इसने अनुचर की बात को सुनकर विश्वास ने तने जमराज को मनुष्यों के शुभाशुभ और कर्म की निर्देशिका लेखा जोखा की चित्रगुप्त की बही खाता खोले। मारे क्रोध के लाल लाल आंखें करके जमराज विचार करने लगे कि इन दोनों को किस नरक में डाला जाए, डालने का आदेश दूं। किस नरक में डालने का आदेश दूं। तब बलम किए हुए की बातों को सुनकर चित्रगुप्त ने इस प्रकार दंड विधान किया कि इसमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ और वहाँ जहाँ की निरंतर सुख की प्राप्ति होती है, और दूसरे को नरक में ले जाओ, वहाँ शाश्वत घर वाले भयानक नरक में डाल दो, जहाँ विविध प्रकार के यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त के आदेश को सुनकर वह प्रिय बंद नामक दूत प्रसन्न होकर धनंजय को लेकर स्वर्गलोक को चला गया और दूसरे चोरी डकैती वैश्यागामी कृष्ण शर्मा को लेकर नरक में डाल दिया और क्रोध करके नरक में डाल के ढकेल कर कहने लगा कि हे अभागे ब्राह्मण, जा अपने करनी का फल भोग। और उसका दूसरा भाई धनंजय शर्मा की ओर स्वर्ग की ओर ले जाते हुए विविध प्रकार की विचित्र चेताओं को देखकर कहा कि जिससे उसे बहुत विस्मय हो रहा था। और उसने कहा कि हे महामुने, उर्वशी, तिलोत्तमा, धृताची, मेनका आदि प्रसिद्ध अप्सराओं का आकर पारिजात के फूलों से बनी हुई माला को उस पर फेंक कर उसका अभिनंदन कर रही थी। धनंजय शर्मा पथ पर इस प्रकार के अभिनंदन समारोह को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बड़ा बिलख कर उस जमदूत से पूछा कि धनंजय ने कहा कि हम दोनों भाई एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, सहोदर भाई हैं और हमने जन्म भर अत्याचार किए हैं, पुण्य कर्म करने की कभी कोई बात भी कभी नहीं सोची। अंत में हे दूत, एक ही दिन और एक ही समय में हम मरकर दोनों भाई यमपुरी में आए हैं। तब यह कैसे संभव हुआ कि हम दोनों भाइयों में से एक को स्वर्ग मिला और एक को नरक की यातनाएं मिली, तो शाश्वत रहने के लिए नरक में डाला गया। इस बात के बारे में मुझे बड़ा भारी संशय हो रहा है। तब बात को सुनकर जमदूत ने कहा कि हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल सबको अलग अलग भोगना पड़ता है। जिस तरह से सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अर्थात कुवार के महीने में अपने आप कुत्तों और बिल्लियों पर परस्पर समागम हो जाता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता बेटा आदि का समागम हो जाता है। इसीलिए तुम किसी बात की चिंता न करें, स्वर्ग की ओर चले। तुम तो बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं के लोक में वैकुंठ को जा रहे हो। नमस्कार है। तब धनंजय ने फिर पूछा कि हे दूत, यह बताओ कि आखिर तुम मुझे किस पुण्य फल के कर्तव्य से परिणाम के स्वरूप स्वर्ग धाम को लिए जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान तो पापी दूसरा और इस पृथ्वी पर नहीं हुआ होगा। धनंजय की जिज्ञासा को सुनकर जमदूत कहने लगा कि एक समय की बात है कि तुम कार्तिक मास में अपने आचार्य के साथ उनके कपड़े, कुशा और समाधि लेकर जमुना के तट पर गए थे और अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक शुक्ल पक्ष में निरंतर नवमी, दशमी, एकादशी 3 दिन तक स्नान किया कि आवश्यक नियमों का पालन किया और उसी के पुण्य प्रताप से महाफल तुम्हें मिला है। एक दिन के स्नान करने से जन्म मरण का अपमान से तुम झंझट से छूट गए और दूसरे दिन की स्नान करने से अक्षय स्वर्ग को तुम्हारा आना हुआ और उधर तुम्हारा भाई नरक में जाकर यम यातना सहता रहेगा। इस तरह
यमदूत की बात को सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के यहाँ बड़प्पन से लड़े की नहीं। सुधि हो तुम्हें आई पता है वो और कितना उसने खतरनाक है, तमन्ना दूसरे में स्मरण ये करते दोनों हाथ हुए चलता उसने मेरा। विनीत भाव से पूछने सुनो। लगा। मरे नहीं कभी उसको, लेकिन खा जाएगी, ठीक समझा दे। पूछने लगा कि हे दूत, जिस प्रकार से सप्तपदी और कर देने पर वर वधू का अटूट संबंध हो जाता है, उसी प्रकार केवल 7 संबंधों में वार्तालाप कर लेने से और सप्तपति मैत्री हो जाती है। तब अब तुम हमारे मित्र हो गए, इस नाते मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब यह तो बताओ कि उस भयंकर नरक से मेरे भाई का निस्तार कैसे होगा। तो हे प्रिय बंधु, तुमने इस उपाय करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने भाई को भी अपने साथ लेकर स्वर्ग में जाऊँ, क्योंकि माता भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई भी दूसरा नहीं होता है। भाई के समान कोई दूसरा रक्षक भी नहीं होता है। यह समान भाइयों की बात हुई है, फिर तो यह माता की कोख से उत्पन्न हुए, तो हम सहोदर भाई के बारे में क्या करने की बात है। तो उसने कहा कि स्वर्ग की भी जाना चाहते हो, क्योंकि वह उसके बिना मुझे वहाँ कुछ भी आनंद नहीं आएगा। तब उसने इस तरह भाई को मुझे समागम हो जाए और भी वो कोई भी उपाय बताओ। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर जमदूत प्रत्युत्तर हो गया कि हे धनंजय, तुम्हारे पूर्व कर्म के पुण्य के बतलाता रहता हूँ। सुनो, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को तुमने वस्त्र रत्न और सुवर्ण के साथ कुष्मांड दान दिया था। ऐसा वह पुण्य स्वर्ग वालों को ही दुर्लभ है। यदि उसी दुर्लभ पुण्य को फल को तुम अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा जाएगा और स्वर्ग की अधिकारी हो जाएगा। तो देवदूत की यह बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म के उन सुकृत को अपने भ्राता श्री कृष्ण के निमित्त अर्पण कर दिया और इस पुण्य दान के प्रभाव से वह द्विजराज तुरंत नरक से निकल गया और अपने भाई के साथ विष्णु भगवान के परम पद के अधिकारी हो गया है और नाना प्रकार के सुखों को भोगने लगा। इसको कुछ किया नहीं, माथा दर्द कर दिया, चाहे उसको बाहर बुला चाहे वो खाली अंदर। घंटी लिया निशा सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव, जय जगदीश है ना, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। दोस्तों निगाह तो नहीं के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश रे। तुम पूरन परमात्मा तरयामी जगत संतरयामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे।